सवाल छुपे हुए हैं जिनको जान पाना वाकई मुश्किल है। ये धरती पूरी रहस्य से भरी हुई है। आज भी अगर हम इस धरती की खोज में निकले तो हमारा रास्ता, हमारी खोज कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हमारे जहन में कई सवाल होते हैं, हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के लिए कौन होता है? तो हम आपको बता दें, साइंटिस्ट। जी हाँ, वो कई बार ऐसी खोजें करते हैं और ऐसी बातों को बताते हैं जिसको सोचकर हम भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर खुदाई होने पर कुछ ऐसे जीव मिले जिनको देखना भी संभव नहीं, और जब उन जीवों को देखा गया, उनका निरीक्षण हुआ, तो पता चला कि ये जीव तो 10,000 साल पुराने। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर, और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये पूरी धरती रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है। हम लोग इतने रहस्यों के आगे पीछे हैं कि अगर हम जितना इस धरती के बारे में जानना चाहें उतना कम होगा। हम इस धरती में कैसे आए, हमारे अलावा इस धरती में कौन कौन है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों से वाकिफ हैं जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमारी जो आंखों से दूर है, जिनको शायद हमने कभी देखा भी नहीं। और अगर हम उन चीज़ों को पहली बार देख लें तो हम खुद दंग रह जाते हैं। जी हाँ, हम सोचते हैं कि इस धरती में सिर्फ उतने ही जीव जंतु और उतने ही इंसान हैं जो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन इस धरती के नीचे भी कोई जिंदगी है जो अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, जिससे हम लोग वाकिफ नहीं हैं। वहीं हम कई बार ऐसी रिसर्च कर देते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं, क्या हमारी धरती में ऐसा भी है? जी हाँ, पूरी धरती इतनी आधुनिक काल से भर चुकी है, इतनी डेवलप कर चुकी है कि हम हमेशा नए परीक्षण, नई शोध, नई रिसर्च करने में बिलीव रखते हैं। और फिर हमारे सामने उठता है उन राजों से पर्दा जो वाकई चौंका देने वाला होता है। आए दिन यहाँ वैज्ञानिकों को कई रहस्यमयी चीजें मिलती हैं जो उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल देती है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ही खोज दुनिया की सबसे ठंडी जगह कही जाने वाली अंटार्कटिका में की। दरअसल कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी झील देखी थी। जब उन्होंने यहाँ खुदाई शुरू की तो उन्हें कई हैरान कर देने वाले राज पता चले। बता दें, वैज्ञानिकों ने करीब 3,500 फीट नीचे वहां तक खुदाई की। इस दौरान उन्हें बर्फ के नीचे हजारों साल पुरानी जीवों के शव मिले। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीव ऐसे हैं जो हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं, जिन्हें अब लोग सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनते आ रहे हैं। बता दें, वैज्ञानिकों ने बताया कि इन जीवों के नाम क्रस्टेशियन और टार्डिग्रेड है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये जीव एक तरह के पानी में रहने वाले भालू थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन से डेविड हार्वुड के मुताबिक हमें यहाँ पर इस तरह के जानवर मिलेंगे। हमने कभी सोचा नहीं था। हमारी टीम हैरान है कि आखिर ये जीव यहाँ कैसे आए होंगे। वहीं दरअसल अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। ऐसे में यहाँ जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन इस तरह के जीवों के अवशेष मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जीवन मौजूद है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि करीब 10,000 साल से 1,20,000 साल पहले अंटार्कटिका में गर्मी हुआ करती थी। तब ये जीव यहाँ के पहाड़ी इलाके से लगे तालाबों में रहा करते थे और फिर यहाँ पहुंचे। लेकिन जब अचानक ठंड बढ़ गई तो ये जीव उस भीषण ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सके और यहीं पर उनकी मौत हो गई। और यहीं पर वो ऐसे कैसे जम गए, इसलिए इन जीवों का शव आज भी मौजूद है, पूरे 10,000 साल बाद भी मौजूद है, क्योंकि बर्फ में हर शरीर टिक जाता है
हालांकि एक समय पर उसमें से गंध जरूर आने लगती है, लेकिन शरीर, उसकी हड्डियां कहीं और नहीं जाती। बता दें, अंटार्कटिका में न्यूनतम तापमान 80.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। ऐसे में यहाँ जीवित रहने के लिए जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है। खासकर रिसर्चर के लिए तो वैज्ञानिकों को जान की बाजी तक लगानी पड़ती है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिकों ने यहाँ के सुदूर इलाके में जमीन के 900 मीटर नीचे ड्रिलिंग करके बर्फ के बोरहोल में कैमरा उतारा, तो वहां जमीन के नीचे का नजारा देख वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। वैज्ञानिक इस नई खोज से इतने हैरान हुए कि उन्होंने रिसर्च का नाम भी ब्रेकिंग ऑल द रूल्स यानी सारे नियम तोड़ने वाला रख दिया। वहीं ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों में से प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर हूफ ग्रिफिथ की माने तो अंटार्कटिका में जीवित रहने के लिए जीवों में परिस्थिति के मुताबिक खुद को ढालने की क्षमता नजर आती है। इस नई खोज ने कई सवाल भी उठाए हैं, जैसे जहां जीवन जीने की संभावना ही नहीं, वहां उस निर्जन इलाके में ये जीव कैसे पहुंचे होंगे? इन्हें यहाँ क्या खाने को मिलता होगा? ये यहाँ कब से निवास कर रहे होंगे? क्या ये नई प्रजातियां हैं? इस निर्जन इलाके में जीवन कैसे संभव होगा? वहीं भूवैज्ञानिक डॉक्टर एलन लेस्टर ने तो ये भी बताया है कि वाइट आउट के दौरान इंसान को केवल सफेद रंग ही नजर आता है। ऐसे में यहाँ ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ हर जगह सफेद ही सफेद दिखाई देता है। नीचे सफेद ग्लेशियर तो ऊपर आसमान में सफेद बादल, जिसके कारण यहाँ पर कई बड़ी घटनाएं भी घट चुकी हैं। ऐसे माहौल में ऊपर या नीचे क्या है ये भी पता कर पाना मुश्किल हो जाता है। बता दें, कहा जा रहा है कि ये जीव आने वाले समय में जरूर आ सकते हैं, क्योंकि 10,000 साल पहले इन जीवों का होना यही बताता है कि अंटार्कटिका में भी लोग जीवित रहते थे। शायद वहां पर पहले गर्मी हुआ करती थी और अचानक धीरे धीरे वहां पर तापमान बढ़ने लगा और इसी के साथ ठंड आ गई। जी हाँ, इन जीवों के खोज के बाद तो यही पता चलता है कि अंटार्कटिका में भी जीवन है, वहां पर भी लोग रहते थे। अगर जीव वहां पर रह सकते हैं, अगर 10,000 साल पुराने वाले जीव वहां पर मिल सकते हैं, तो इसका मतलब वहां पर जीवन तो संभव है। हालांकि अभी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक समय था जब वहां पर जीवन था, क्योंकि इतनी दूर किसी जीव का आना, तो आखिर वो पहुंचे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब उन्हें कोई यहाँ पर निरीक्षण के लिए तो नहीं लेकर आया होगा, और अगर उसको निरीक्षण ही करना था तो उसने उन जीवों को झील के अंदर क्यों डाला? जी हाँ, आपको बता दें, ये सवाल सबके जहन में आता है कि आखिर ये जीव कहाँ से आए, लेकिन इसकी खोज अब तक नहीं हुई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।